नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश प्रसाद सिंह आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सब्जेक्ट लेकर के आया हूँ। और वो सब्जेक्ट है दोस्तों सक्सेस। सक्सेस क्या है? आज हम अपनी ज़िंदगी में सफल होने के लिए बहुत सारी बेहतरीन टॉपिक्स, बातें आपको मैं बताने वाला हूँ। आप ये वीडियो लगातार एंड तक देखें और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारा चैनल KPS लाइफ केयर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सक्सेस के लिए, सक्सेस के ऊपर। तो सक्सेस है क्या चीज़? सफलता किसे कहते हैं? दोस्तों, इस संसार में हर आदमी सफल होना चाहता है, लेकिन सफल होने के लिए जो चीज़ करने होंगे, जो कुर्बानियाँ देनी होगी, जो मेहनत करने होंगे, वो लोग नहीं कर पाते। सफल होना तो हर कोई चाहता है, हर किसी का सक्सेस होने का अपना अपना हुनर है, अपना अपना तरीका है, अपने अपने तरीके से लोग सफल होना चाहते हैं। दोस्तों, संसार में मैं समझता हूँ कि 95% लोग सक्सेस अपने ज़िंदगी में नहीं हो पाते, क्योंकि किसी भी काम में, किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो सबसे बड़ी रेसिपी है, वो लोगों को नहीं पता। मेरी ये बातें आपको अभी तक समझ में नहीं आती होगी, लेकिन अब जो हम बात करने वाले हैं वो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी से आपको यह समझ में आ जाएगा कि सक्सेस क्या है और रियली में सफलता किसे मिलनी चाहिए या किसे मिलती है। एक बार एक बहुत बड़े महात्मा के पास एक आदमी आए, या यूं कहें कि उनका ही एक शिष्य ने पूछा कि मैं सफल होना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? मुझे वो रास्ता बताएं जिससे मैं सफल हो सकूँ। तो उस महात्मा ने कहा कि कल सुबह 5 बजे नदी किनारे मिलो, मैं वहाँ रोज़ प्रतिदिन स्नान करने जाता हूँ। तो सफलता का जो राज है, जो सीक्रेट है, मैं आपको वहीं बताऊँगा। दूसरे दिन वो आदमी सुबह 5 बजे चले गए। तो देखा क्या कि महात्मा जी स्नान कर रहे हैं नदी में। तो उन्होंने कहा कि आ जाओ, स्नान करते हैं, स्नान कर लो, फ्रेश हो जाते हैं, फिर वो मंत्र आपको मैं देता हूँ। तो यह आदमी यह सोच करके चला गया कि ठीक है, स्नान करने में क्या जाता है, स्नान कर लेता हूँ, फिर तो वो मंत्र मिल ही जाएगा। सफलता का क्या रहस्य है। जैसे ही ये व्यक्ति स्नान करने के लिए उस नदी में कूदे, महात्मा जी के पास गए, महात्मा जी ने इसके सिर को पकड़कर पानी के भीतर दबा दिया और कुछ सेकंड तक रहने के बाद काफ़ी वो छलमलाते, तिलमिलाते, फिर उसको बाहर निकालते। गुरुजी फिर उसको पानी में डुबा देते। फिर उनकी सांसें फूलती, दम ऐसा लगता कि दम निकल जाएगा, अब मर जाएगा। जब उनको एहसास होता कि अब मर जाएगा तो फिर उनको वापस खींच लेते, फिर उनको पानी में डालते, फिर उनको वापस खींच लेते, फिर पानी में डालते। कई बार ऐसा कार्यक्रम उन्होंने किया, कई बार मतलब वो करते रहे इस तरह से। और उस आदमी को महात्मा जी पर अब गुस्सा भी आने लगा था, लेकिन वो कर क्या सकते थे। जैसे तैसे पानी से वो निकले और बोला कि महात्मा जी
मैं तो आपके पास यह सोच करके आया था कि आप हमें सक्सेस दिलाएंगे, सक्सेस का कुछ राज बताएंगे, कुछ सीक्रेट बताएंगे, लेकिन ये क्या, आप तो हमें मार ही देना चाहते थे। आप तो हमें पानी में डुबो डुबो करके मार ही देना चाहते थे। अगर आपके पास वो रहस्य नहीं है तो आप डायरेक्ट कह दीजिए ना कि मेरे पास वो कुछ है नहीं, कुछ सफलता का कोई रहस्य नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। आप हमें बार बार डुबो क्यों देना चाह रहे थे? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप मेरे साथ ये क्या कर रहे थे। गुरुजी ने कहा कि जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता थी? तुम्हें कैसा लग रहा था? उन्होंने कहा कि ये भी कोई बात पूछने की है? मैं तो जिंदगी और मौत से लड़ रहा था, मुझे तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत थी, मैं तो बस अब मरूंगी तब मरने ही वाला था। बोला यही तो राज है सफलता का। जब आपको ऐसा लगने लगे कि जिस चीज़ के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, जिस चीज़ को पाने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसके बिना मैं रह ही नहीं पाऊंगा, मैं मर ही जाऊंगा, जब आपको ऐसा लगने लगे तो वही तो है सफलता का राज। कि जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं, आप क्या पाना चाहते हैं? आप अपने आप से सवाल पूछिए। आप मेहनत किए जा रहे हैं, सुबह से शाम तक आप भागे भागे फिरते हैं, आखिर आप पाना क्या चाहते हैं जिंदगी में? क्या आपकी जिंदगी का लक्ष्य क्या है? और जो लक्ष्य आपका है, जो टारगेट है, जो गोल है, वो एक बार, सिर्फ एक बार उस टारगेट पर फोकस करिए और उसे पाने के लिए जी जान से भिड़ जाइए। मतलब ऐसा लगना चाहिए कि आप उसके बिना नहीं रह पाएंगे। आप उसके बिना रह ही नहीं पाएंगे। एक एक मिनट, एक एक पल उसको दीजिए और फिर एक डिसीजन लेकर के, एक लक्ष्य तय करके, और फिर उसे हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का मेहनत एक कर दीजिए। बस उस लक्ष्य के अलावे आपको कुछ दूसरा चीज़ दिखाई नहीं देना चाहिए। उस बीच में अगर आपका परिवार आ गया तो उसको भी साइड कीजिए। आपके रिश्तेदार आ गए, वो डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको, तो उनको भी साइड कीजिए। आपके दोस्त आ रहे हैं, उनको साइड कीजिए। जो भी लोग हैं, जो बाधा है आपके लक्ष्य के बीच में, उसको साइड कीजिए। आप देखेंगे सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है। सच बताओ दोस्तों, हम लोग करते क्या हैं? हम लोग क्या करते हैं? एक गोल डिसाइड कर लेते हैं, चलो ठीक है फलाना काम फलाने डेट को कर लेना है। अब जैसे ही हम काम के लिए वो निकलते हैं, वो अपने मिशन की ओर निकलते हैं, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए निकलते हैं, कोई हमारा दोस्त आ जाता है बीच में, वो कहता है अरे यार क्या इस सब के फेर में पड़े हो, चलो ना आज जाना है मार्केट, जाना है कुछ शॉपिंग वगैरह करने। हम उधर चले जाते हैं। हमारा तो कोई गोल है ही नहीं। अपने आप से दोस्तों पूछो कि आपका क्या गोल है? क्या आपका कोई गोल है, कोई लक्ष्य है जीवन में? और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है? हम सब इस संसार में एक मकसद के साथ आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऊपर खाली बैठे थे, भगवान ने भेज दिया कि जाओ पृथ्वी पर कुछ करो, ऐसा नहीं है। अगर हमारा जन्म हुआ है और मनुष्य श्रेणी में हुआ है तो जरूर किसी न किसी उद्देश्य के लिए हुआ है, जरूर किसी न किसी टारगेट के लिए हुआ है, जरूर किसी न किसी अचीवमेंट के लिए हुआ है, कुछ करने के लिए हुआ है। लेकिन हम तो अपना जीवन बस यूं ही बिताए जा रहे हैं, बिताए जा रहे हैं। इसका तो कोई मूल्य नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। दोस्तों याद रहे, यदि आपके जीवन का लक्ष्य नहीं है ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका कुछ नहीं हो सकता। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बस जी रहे हैं। और मैं तो कहता हूं जी भी नहीं रहे हैं, बस आप मरने का इंतजार कर रहे हैं, बूढ़े होने का इंतजार कर रहे हैं। आप बिना लक्ष्य के, मतलब ऐसा है ना कि समझो कि एक नाव है और उसका पतवार नहीं है, उस नाव का नाविक नहीं है। अब बिना नाविक के नाव नदी के धार में छोड़ दिया जाए तो वो कहाँ जाएगी? कहीं भी जा सकती है। लेकिन याद रहे दोस्तों, उसका कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि उसका कोई पतवार नहीं है ना, कोई नाविक नहीं है ना। जहां मर्जी वहां चली जाएगी, डूब भी सकती है, कभी इस किनारे कभी उस किनारे। ठीक उस तरह से सफल होने का जो मैं समझता हूं, बस एक ही मंत्र है। सफल होने का दोस्तों बस एक ही मंत्र है कि एक लक्ष्य, एक निशाना साध लो। बड़े महापुरुषों ने कहा कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। दोस्तों किसी एक पर्टिकुलर लक्ष्य को पहले डिसाइड कर लो,
कि मुझे करना क्या है, बस एक। भले ही एक डिसीजन लेने में आप 10 दिन लगाओ, मैटर नहीं है, 1 महीने लग जाए ये भी मैटर नहीं करता। बस एक डिसीजन, अपनी जिंदगी का एक डिसीजन लो कि मुझे करना क्या है। अगर मुझे जॉब करनी है तो बस सिर्फ जॉब करनी है, जॉब के अलावे कुछ हमें दिखाई नहीं देना चाहिए। मुझे बिजनेस करनी है तो सिर्फ बिजनेस करनी है। अगर धंधे वाले बनने हैं, धंधे करने हैं, तो सिर्फ धंधे करने हैं, बस बिजनेस करना है बस। ऐसा नहीं कि थोड़ा टाइम इधर दूंगा, थोड़ा टाइम उधर दूंगा, पार्ट टाइम ये कर लूंगा, पार्ट टाइम वो कर लूंगा, फैमिली को भी टाइम दूंगा, ट्यूशन भी पढ़ा लूंगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपको बस एक डिसीजन लेना है और उस डिसीजन को ले करके पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से आप भिड़ जाइए उसे पूरा करने के लिए। हाँ, समय लगेंगे, हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि ये मैंने कौन सा डिसीजन ले लिया। लेकिन दोस्तों याद रहे कि आपने जब एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया। आपने सलमान खान का डायलॉग नहीं सुना कि एक बार जो कमिटमेंट कर लिया तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता। तो एक कमिटमेंट जरूरी है, अपने आप से एक कमिटमेंट जरूरी है। दोस्तों, आपका क्या कमिटमेंट्स है अपने आप के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति आपका क्या कमिटमेंट है? आप क्या देना चाहते हैं अपने समाज को? आप क्या कर रहे हैं अपने परिवार के लिए? आपका क्या लक्ष्य है? कमेंट्स में आप हमें अपना लक्ष्य बताएं। अगर उस लक्ष्य को पूरा करने में आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप हमें कमेंट्स करें, कॉल करें, मैं ज़रूर हेल्प करूंगा। तो फिलहाल मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि एक लक्ष्य आप बनाइए और उस लक्ष्य को पाने के लिए पूरी शिद्दत से आप भिड़ जाइए, लग जाइए। उस लक्ष्य के अलावे कुछ भी नहीं दिखाई देना चाहिए आपको। बस सफलता का एक मूल मंत्र यही है। हम लोग दशरथ मांझी के बारे में सुने, पढ़े भी, अब तो उनका माउंटेन मैन पिक्चर भी आ गया। उन्होंने एक लक्ष्य लिया कि इस पहाड़ को ना बीचे बीच काट करके रास्ते बनाने हैं। बस एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया, फिर भिड़ गए पहाड़ तोड़ने के लिए। एक छेनी और एक हथौड़ी, और क्या था उनके पास? एक लक्ष्य के अलावे और क्या था? ना तो किसी का सपोर्ट था, ना तो परिवार का सपोर्ट था, ना समाज का सपोर्ट था, ना सरकार की किसी की सपोर्ट नहीं थी। बस उन्होंने एक लक्ष्य लिया। हाँ, ये बात अलग है कि उनकी कुछ और परिस्थिति थी जो कि उन्होंने वो लक्ष्य लिया, लेकिन लक्ष्य लिया ना, एक लक्ष्य को लिया, एक टारगेट बना लिया और अपने पूरी जिंदगी का एक मकसद बना लिया। आज हम लोग सारे लोग गर्व के साथ दशरथ मांझी जी का जय जयकार करते हैं, उनका नाम लेते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं उनको, क्योंकि एक डिसीजन लिया उन्होंने और उसी डिसीजन को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। जिस प्रकार से उस आदमी को जब पानी के अंदर डुबाया जा रहा था तो उसकी जिंदगी दांव पर लगी थी, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस उसे लग रहा था कि मुझे इस पानी से बाहर निकालना, इस नदी से बाहर निकलना है मुझे बस। ठीक उसी तरह प्रकार से जब हमारी जिंदगी दांव पर लग जाती है दोस्तों, जब हमें जिंदगी और मौत के बीच का अंतर समझ में आ जाता है, आगे कुआं और पीछे खाई वाली जब स्थिति हो जाती है, तब हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता बच जाता है, एक ही चारा बच जाता है और उसी पर फिर हम फोकस्ड होते हैं। और जब हम पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से उस लक्ष्य के प्रति भिड़ते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो ना हमें रात दिखाई देता है ना दिन दिखाई देता है, बस हमें सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देता है। आप लोगों में से बहुत से लोगों का आदत होगा वो 5 बजे सुबह नहीं जग पाते होंगे, क्योंकि आपका कोई लक्ष्य नहीं है ना कि सुबह उठ के करना क्या है, जाना कहाँ है। लेकिन याद रखें दोस्तों कि एक बार आप लक्ष्य बना लीजिए, सिर्फ एक बार, आप देखेंगे ठीक 5 बजे आपकी नींद भी खुल जाएगी, सारे के सारे काम करने लगेंगे आप, क्योंकि अब आपने तय कर लिया है कि मुझे जाना कहाँ है। मान के चलिए आप एक शहर के स्टेशन पर जाते हैं और स्टेशन पर जा करके टिकट खिड़की में, टिकट काउंटर पर जा करके उनको कहते हैं कि भाई एक टिकट दे दो। वो पूछते हैं, जो एम्प्लॉय है वहाँ पर रेलवे के, वो पूछते हैं कि कहाँ के दे दूँ टिकट, और आपने कहा कहीं की भी दे दो। आपको कैसा लगता है?
वो कहाँ की देंगे टिकट? वो कहीं का नहीं दे पाएंगे। आप बस यूं ही ट्रेन में बैठ जाना और कहना कि कहीं भी ले चलो। बीच चौराहे पर आप खड़े रहो, किसी व्यक्ति को पूछो कि भाई ये रास्ता कहाँ जाएगी, तो वो आपको यही पूछेंगे कि आपको कहाँ जाना है। और आप कहेंगे कि भाई बस मैं यूं ही पूछ रहा हूँ कि बस ये रास्ता कहाँ को जाएगी, तो वो यही कहेंगे कि आप जहाँ जाएंगे वहाँ जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक ये रास्ता जाती है। तो पहले भाई मेरे आपको ये डिसीजन लेना होगा कि आपको क्या करना है, आपको कहाँ जाना है, आपका लक्ष्य क्या है। और आपने एक बार लक्ष्य बना लिया, एक बार कमिटमेंट कर लिया अपने आप से, इसके बाद तो फिर किसी की सुननी ही नहीं, फिर तो बस सिर्फ लक्ष्य की सुनाई देगी। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय केपीएस, जय हिंद, धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।